ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। भगवद्गीता अध्याय 8वां अटेनिंग द सुप्रीम, श्लोक संख्या 6। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते अंत कलेवरम तम तमेव वेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो एक तो इस बात से यह पता चलता है कि शरीर त्यागने पर जीवन का अंत नहीं होता है, क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि शरीर त्यागते समय जैसे भाव में होते हो उस भाव को प्राप्त करते हो। तो शरीर त्यागने के बाद हम समझते हैं कि हम कुछ भी प्राप्त नहीं करते हैं, हम सब कुछ खो देते हैं। शरीर त्यागने के बाद हम लोग क्या प्राप्त करते हैं बताइए? दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं। इससे क्लियर होता है कि नहीं? 100% श्योर। भगवान बोल रहे हैं कि शरीर त्यागते समय जिस भाव का स्मरण करता है उसी भाव को प्राप्त करता है। इसका मतलब हम समझेंगे, लेकिन उस भाव को प्राप्त करता है इसका मतलब कुछ तो प्राप्त करता है। हाँ, डेथ इज नॉट, विभु प्रभु ऊपरा जी, डेथ इज नॉट द, बोलिए, डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। डेथ इज व्हाट? देन व्हाट इज डेथ? बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ। बिगिनिंग हम अच्छी मानते हैं बुरी मानते हैं? नॉर्मली तो अच्छी मानते हैं। अब जिसको इस संसार से कुछ लेना देना ना हो वो उसको लगेगा या फिर से शुरू। नहीं तो संसार में तो लोग खुशियाँ मनाते हैं। क्या जन्म के समय मनाते हैं कि नहीं? और मृत्यु के समय हम दुख मनाते हैं वास्तव में, करते हैं। जबकि दुख क्या है, जबकि मृत्यु क्या है? एक प्रकार का नया गेम खेले हो आप लोग कभी? कुछ गेम, क्रिकेट वगैरह? हाँ, तो गेम खत्म होने के बाद नया गेम खेलते हैं तो लोग उदास होते हैं, बहुत खुश होते हैं, नया गेम खेलेंगे तो इट्स ए न्यू गेम। बट एक स्पिरिचुअलिस्ट जानता है कि ये न्यू गेम में भी वही मुसीबतें आएंगी जो पुराने गेम में आई थी, इसलिए ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट, कायदे से, है ना। तो ना तो वो जन्म में खुश है ना वो मृत्यु में खुश है। उसको पता है कि लाइफ का पर्पस ही कुछ और है, लाइफ कुछ और है। अब क्या है वो, कैसे है, तो ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये तो समझ में आ गया कि द डेथ इज़ नॉट द एंड। इसलिए चारवाक थ्योरी जो है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, तो दैट इज़ फिलॉसफी चलेगी नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से जब तक जिंदा हो तब तक जो मर्जी करो, क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कुतः। मतलब पुराना जन्म होगा कि नहीं होगा किसको पता है? हु नोज बताइए। वो कह रहे हैं पुनर्जन्म होगा कि नहीं किसको पता है, इसलिए मजे करो। तो किसको पता है? क्या किसको पता है? कृष्ण को पता है ना, कह तो रहे।
कह रहे हैं कि उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। देखिए तम तम एवेति, तम तम एवेति, निश्चित रूप से, निश्चय ही प्राप्त करता है। हाँ, एव मतलब 100% प्राप्त करता है। तो चार्वाक थ्योरी के हिसाब से किसको पता, तो पता है किसी को? या आपको कोई बोले किसने देखा है, अगला जन्म किसने देखा है जी, तो क्या बोलोगे? भगवान कह रहे हैं, भगवान ने देखा है। ओके, ये तो क्लियर हो गया। अब ये कि कैसा जन्म मिलेगा उसके बारे में, ये साइंस ऑफ री इनकार्नेशन कह सकते हैं उसको, कि कैसा जन्म हमें प्राप्त होगा, ये बता रहे हैं यहाँ पर। कि इससे पिछले श्लोक में हमने सुना था, क्या सुना था आपने, बताइए? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, कि जो अंत समय में मेरा स्मरण करता है वो क्या करेगा? या प्रयाति समद भावम, वो मेरे भाव को यानी कि मुझे प्राप्त करेगा। हमने चर्चा करा था। लेकिन जो किसी और के भाव में रहेगा वो उस भाव को प्राप्त करेगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी प्राप्त, न अंत तो सबका एक जैसा ही है, सब कुछ एक ही है दुनिया में, भगवान भी एक ही है, सब कुछ एक ही है, कोई अंतर नहीं है किसी चीज़ में। आप इसको भजो या इसको भजो, या इस देवता की पूजा करो या इस देवता की पूजा करो, सोमवार का व्रत रखो या मंगल का रखो, बुध का रखो, वीर का रखो। कई तो इसी चक्कर में कन्फ्यूज हैं कि किसका रखें, और कई जो इन सबसे परेशान हो गए हैं वो कह रहे हैं सब पागल लोग हैं, सब एक ही है। हाँ, इसलिए कुछ भी मत रखो। तो अलग अलग दिमाग में लोगों के कॉन्सेप्ट हैं। तो यहाँ पर गीता तो ये बताती है, और भी हम सुनते हैं अन्यत्र जगह पर, कि यान्ति देवा व्रता देवान पुत्रे नियांति पुत्रवता भूते नियांति भूते यान्ति मध्याजिनो अपिमाम। यानी कि अलग अलग लोगों की अलग अलग डेस्टिनेशन होती है, डिपेंडिंग कि वो किसका स्मरण करते हैं और किसका भाव पैदा करते हैं। इस श्लोक में भी क्लियर हुआ कि जो देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक में जाता है, जो भूतों की पूजा करता है भूतों के पास जाता है, पितरों के पास जाता है, नहीं तो मेरे पास आता है जो मेरी पूजा करता है, मध्याजिनो अपिमाम। उसी तरह से यहाँ पे बता रहे हैं, पिछले श्लोक में 5वें में आपने सुना कि जो अंतिम समय में मेरा स्मरण करेगा वो मेरे पास निश्चित रूप से आएगा, लेकिन जो उस अंतिम समय में किसी और का स्मरण करेगा तो उसको प्राप्त करेगा। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं माना किसी जानवर का स्मरण करूं, जैसे लोगों के पास कुत्ते होते हैं आजकल, उनके बेड में भी सोते हैं, है ना? तो अगर वो मरते हुए कुत्ते का स्मरण करेंगे तो क्या कुत्ते बन जाएंगे? ऐसे कोई एग्जाम्पल है आपके पास? भरत महाराज, नौ जड़ भरत, भरत महाराज, जड़ भरत तो बाद में बने ना। तो भरत महाराज ने किसका स्मरण किया? तो हिरण बन गए। तो आप कहोगे कोई ऐसा भी दुनिया में इंसान है जो छिपकली का स्मरण करेगा, सांप का स्मरण करेगा? है कोई ऐसा इंसान? यूजलेस थिंकिंग, इलॉजिकल। ऐसा कौन इंसान होगा जी, बताइए ना जरा। तो इसका मतलब है जो वाइल्ड लाइफ डिस्कवरी कितने लोग कर रहे होंगे संसार में? कितने लोग कर रहे होंगे? काउंट करके बताओ। 0.1% मत बताओ। हाउ मेनी पीपल वुड बी डूइंग दिस थिंग? 1 लाख वाइल्ड लाइफ रिसर्च कर रहे होंगे। तो 1 लाख छिपकलियाँ सांप होंगी, तो फिर बाकी कौन बन रहा है? हाँ, तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि आप किसका स्मरण कर रहे हैं, इसकी आपकी अंत समय में चेतना कैसी है, इसका मतलब ये हुआ। हाँ जी, केवल ये नहीं कि आप स्मरण कौन स्मरण करेगा, वो घेंगे का स्मरण कौन करेगा ये बता दो। नहीं, कितने ऐसे कीटाणु देखे ही नहीं कभी, तो स्मरण कहाँ से करें? मच्छर का स्मरण करेगा कोई? मच्छर सोचते सोचते मतलब जो मलेरिया से मरेगा शायद वो मच्छर बन जाएगा, क्योंकि उसको जैसे रेबीज से मरेगा मे भी जो कुत्ता बन जाएगा, जो मलेरिया से मरेगा वो मच्छर बन जाएगा। जिसकी चेतना खून चूसने की होगी दूसरों का, वो जोंक बन जाएगा, मच्छर बन जाएगा। इस प्रकार से बन सकता है जो दूसरों को सताता है और खुद नहीं करना चाहता, वो दूसरों के खून को खा के पी के जीता है ना। उसी प्रकार जो घर से बहुत आसक्त होता है वो घेंगा बन सकता है, इसलिए जो एनवियस है बहुत ज़्यादा वो सांप बन सकता है, खूंखार पैशनेट है वो शेर बन सकता है। और अनंत योनियाँ हैं, अनंत अनंत 84 लाख आप जानते ही हैं। तो इस प्रकार हम उसमें से कुछ भी बन सकते हैं। हमारे कर्म और कर्मों के अनुसार क्या बनता है? भाव, भाव के अनुसार शरीर नहीं। इसलिए क्या कहते हैं? माइंड योर थॉट्स, एज योर थॉट्स बिकम योर एक्शन, एंड माइंड योर एक्शन, एज योर एक्शन बिकम योर हैबिट्स, एंड माइंड योर हैबिट, एज योर हैबिट बिकम्स योर नेचर, करेक्टर।
माइंड योर करेक्टर, एज द करेक्टर बिकम्स नेक्स्ट लाइफ कह सकते हैं, नेक्स्ट लाइफ या सोसाइटी। आपके करेक्टर के हिसाब से ही दूसरे का करेक्टर तीसरे का, इस प्रकार एक सोसाइटी बन जाती है। जैसे कि हम लोग कृष्ण भावनामृत सोसाइटी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हर किसी की यही चेतना हो, चेतना अबाउट कृष्ण, दैट इज कृष्ण का भाव। तो वो जो भगवान के भाव में मृत्यु प्राप्त करेगा उसको क्या मिलेगा? भगवान का धाम प्राप्त होगा। नहीं तो शरीर का त्याग करते हुए हम क्या क्या भाव के बारे में चिंतन करेंगे, अब ये कैसे हम गाइड कर सकते हैं? अभी हमने क्या बताया कि शरीर का त्याग करते हुए हमारा चिंतन कैसा कैसा हो सकता है। अधिकतर लोगों का चिंतन बहू बच्चे उनकी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट और बंटवारा, या कुछ कुछ मेरे बैंक अकाउंट्स, आ जाओ सुन लो, मैं सब कुछ बताना चाहता हूँ, इससे पहले मैं चला जाऊँ। यहाँ पर भी है, इस दरवाजे को तोड़ोगे तो इसके अंदर एक दीवार एक पेंटिंग लगी है, पेंटिंग को हटाओगे, उसके वहाँ की नीचे की दीवार तोड़ दो, दीवार नहीं है, उसके अंदर खजाना है। बताने जाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये बताते इस चेतना में करते 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 वो मर ही गया, वो पता नहीं बता भी पाया कि नहीं। इस बार कई बार आपको ऐसा देखेंगे आप, ऐसी कई खबरें हैं कि बहुत बड़ा खजाना के साथ कोई मरता है तो खजाने के इर्द गिर्द भूत बन के पैदा होता है। ऐसे कई किस्से हैं। कोई बहुत बढ़िया व्यक्ति तहखाने में अपना खजाना दबा के मर गया और तहखाने में भूत की तरह बहुत समय तक रहा। हाँ, उसी चेतना में उसको उसका कमाए हुए के प्रति इतना कुछ था कि हाँ, कैलाश जो है पहले सांप बना, कुत्ता बना, लॉट ऑफ थिंग्स ही बिकेम। तो इस प्रकार से जैसा स्मरण करेंगे, और हमने बोला कि स्मरण करेंगे वैसा जैसा हम भाव रखेंगे, मतलब भाव वो स्मरण, और वो भाव कैसा होगा? जैसा हमारी चेतना पूरे जीवन में होगी। और पूरे जीवन की चेतना किस पे डिपेंड करेगी? जैसी मेरी चेतना आज होगी। ध्यान रखिए, मैं अभी जो कर रहा हूँ और अभी मैं जो सोच रहा हूँ, क्लास के दौरान सोच कुछ और रहा हूँ श्रवण करते समय, उससे क्या हो रहा है? अभी तो बताया, माइंड योर थॉट्स एज योर थॉट्स बिकम एन एक्शन। ध्यान रखिए, ये जो थॉट्स हम इतने इजीली ले लेते हैं, कुछ भी सोच लेते हैं पूरे दिन में, उसको कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करते, वो थॉट्स हमारे एक्शन बन जाते एक ना एक दिन। इसलिए ये मत सोचिए कि प्रभु जी कलयुग में सोचने से थोड़ी पाप होता है, क्योंकि वो सोच हमारे कर्मों में बदल जाती है। और हमारी सोच प्रभावित हो रही है मोबाइल से, टेलीविज़न से, ध्यान रखिए, सड़कों के पोस्टर से हमारी सोच पर प्रभाव पड़ रहा है, और वो सोच हमारी एक्शन में ज़रूर आएगी, आज नहीं तो कल। इसलिए ध्यान रखिए, ये बहुत ही बढ़िया लगने वाली चीज़ बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि हमारी सोच को बदल रही है, और ये सारा खेल सोच का ही है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की।